भाई साहब देखें, इनके हमायती या इनके साथी या इनके शरीके जुर्म ये क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता, या मैं क्या चाहता हूं, क्या आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तोशाहाना किया, अगर इमरान खान ने 1 रुपए के तोहफ लिए तो आपने 1000 रुपए के तोहफ लिए। इनमें एहसन इकबाल साहब ने पैसे जमा कराया। लुक यार, कौन कह रहा है, अनबिलीवेबल। पीपल्स पार्टी ने उससे 1000 गुना गाड़ियां आप ले गए। तो शर्म नहीं आती आपको ये मुकदमा चलाने का? और नहायत अदब एहतराम से जिन जज साहब के पास केस है, यार कम से कम उन्हें चाहिए कि जो अभी तक इंफॉर्मेशन बाहर आई है 21 सालों की वही देख लें। यार कुछ तो अल्लाह का करो। अच्छा जब भट्टी साहब, मनसब एक हटा और मैंने दिया आपसे है। बात पूछनी है। सुना है कि इमरान खान साहब तो जलसा करूँ हैं, और जलसा रिपोर्ट क्या आ रही है कि कितना बंदा आ रहा है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी तो खुद ये धक्के से बढ़ाई जा रहे हैं। कादी साहब देखें, जितना जितना ये जबर तसलसल से कर रहे हैं उतनी उतनी इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मैंने गुजारिश किया, जब तेज तूफान आता है, जाहल मुतलक लोग होते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो जब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है और वो खुद लड़खड़ा के गिर जाते हैं। इमरान खान को अब रोकने वाले खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं रहेंगे। अगर कोई केस है तो उसको जायज़ तरीके से करो। ये कोई तरीका नहीं कि 100 मुकदमात बना दो और इलेक्शन में उसकी फतह यकीनी है, तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी है तो पाबंदी लगा दो। भाई तुम्हारी ख्वाहिशों पे मुल्क चलेगा। तुम ये कह दो कि कल को हमने पाकिस्तान आधा किसी और को खुदा ना खास्ता देना है तो ये कौम मान जाएगी? आज सब ये जबर के सिलसिले बंद होने चाहिए, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे पता है कल पीएम साहब की किससे मुलाकात हुई है और उसने क्या इनसाइड दिया है। ये लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान तुम्हारा है, खुदा के लिए उनको इस अहम काना क्या ताकत के क्या इस्तेमाल से। इशारतन बताए ना, पीएम साहब को क्या बताया गया है? भाई पीएम साहब को वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी 100% आज तक के सर्वों के मुताबिक यकीनी है। कुछ नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो इब्तदाई खबरें आ रही हैं, वो अली मीन गंडापुर के मद्दे मुकाबल आधे वोट भी नहीं ले सकता, जो उस इलाके से स्पेशल सर्वे कराया गया है। स्पेशल सर्वे कराया गया है मौलाना फजलुर रहमान की सीट पर साहब के इलाके पे अली मीन आधे 50% भी वोट नहीं ले सकते। इस सूरत में कि 13 जमातें मिलकर लड़े तो कादी साहब भले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। वोटर तुम्हारे साथ नहीं है, अवाम तुम्हारे साथ नहीं है। जितने होंगे यकीनन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप वाज़ेह अक्सरियत जमात को पाबंदी लगाने का सोचना भी मेरा ख्याल है आइन से भी मजाक है, मुल्क से भी अवाम है और अवाम के साथ भी मजाक है। उन्हें इरिटेट ना करो इससे पहले कि लोगों के हाथ जुल्म और ज्यादती करने वालों की तरफ बढ़े। जुल्म खुद ही छोड़ दो, क्योंकि जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा, खान साहब की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं और आज वो अदालत में पेश भी हुए हैं भट्टी साहब, और वो आज बड़े एक सिक्रेटिवली गए हैं और कोई उनके साथ क्राउड नहीं था। तो वो उन्होंने बड़ा रिस्क लिया या नहीं लिया, जो ये तो आप हम देखेंगे, लेकिन मुलाकातें क्या हुई हैं उनकी? काजी साहब 2-3 दिन पहले वो एक तकरीर करने लगे थे। उनमें मेरी भी एक गुजारिश थी कि अब पर्दा नशीनों को बेपर्दा करें। उन तक एक पैगाम गया कि थोड़ा सा हमें टाइम दे। देखिए, इमरान खान के सीने में बड़े राज हैं और मैं आपको बता दूं, ये गैब से नहीं आ रहे। कितना टाइम दें भट्टी साहब? 10 पर्चों का टाइम दें या मजीद 50 पर्चों का टाइम दें? कितना टाइम? काजी साहब, जो इस वक्त हुक्मरान हैं, जो भी हैं पीडीएम के लोग, इनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे जो खुद कहते हैं कि हमारी क़यादत हमें खाई में फेंक रही है। इमरान खान को अहम हलकों की तरफ से पैगाम गया है कि आप थोड़ा सा टाइम दे दें। हम पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने की मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं। याद रख लें, इमरान खान इनके रोकने से नहीं रुकता और ये भी तो ये जो शुरू किया La nueva clase turista. नहीं रुकता और ये भी तो ये जो शुरू की आज ये बात हुई है, जो कैबिनेट मीटिंग में भी गई थी, हमारी अस्करी की आदत भी थी कि जी वहाँ हम इलेक्शन एक वक्त में ही इलेक्शन करवा देते हैं, तो क्या इससे ये जुड़ी हुई बात है? देखें कादी साहब, आप इम्तिहान में 33 नंबरों वाला पास होता है, 22
30, 31, 28 नंबर हों तो एग्जामिनर शायद 5-7 नंबर दे दे, लेकिन जब कुछ लिख के ही नहीं आएंगे वो कैसे देगा। उनको तो पीडीएम को कह दिया गया जी हम आपको इलेक्शन नहीं जिता सकते, अब आवाम की अक्सरियत उधर है, लिहाजा आप मेहरबानी करें इलेक्शन कराने की तरफ आएँ। ये इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ जा रहा है। तो इमरान खान ने अहम तरीन मुल्क की शख्सियत की तरफ से उन्हें पे मैसेज गया है कि आप, उन्होंने, इमरान खान ने भी कहा जी अदारे मेरे हैं, मैं उनका एहतराम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन हुकूमत पीडीएम जानबूझ के अदारे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में गलत देख ना। कल परसों को गालबन मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया था, वो मेरे भाई एक बंदा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दफ़ा कह रहा है कि पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब फौज मजबूत होगी। अब आपने अदलिया के खिलाफ जो इन्होंने महाज खोला हुआ है, कभी एक की वीडियो, कभी 2 की ऑडियो, कभी यहाँ से टोटे, कभी यहाँ से टुकड़े, कभी यहाँ से टुकड़े। वो भट्टी साहब कौन, इनका क्या एतबार, आई वीडियो चलेगी आज और कादी साहब नून लीग की लीडरशिप कह रही है कि हमारी क़यादत ने हमें तबाही के दहाने खड़ा कर दिया, हमें हमारे घर वाले वोट नहीं देंगे। ये लगता है जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी स्टेटमेंट दी है, उसने जून का जिक्र किया, उसने 2-3 बातें की थी। उसने कहा कि यार यहाँ पे ये कत्ल गारतगरी नहीं होनी चाहिए, किसी को बैन नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट, और ये आप ऑपरेशन ना करें। मेरी खबर ये है कि भट्टी साहब अब इमरान खान भी नहीं चाहते, वो कहते हैं ये जून का बजट दें, ये सारा कुछ मलबा जो जिन्होंने किया है इसको ओन करें और फिर इलेक्शन करवाएं। कादी साहब मामला तय हो गया इमरान खान के साथ, उन्हें गारंटी दे दी गई है। इमरान खान ने कहा कि जी मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन विद इन 3 मंथ आपके आ गए हैं। 3 मंथ्स का क्या मतलब है? मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, मतलब मार्च तो गया ना, अप्रैल तो गया ना, 21 गई, यानी मार्च तो गया, मार्च तो गया। इमरान खान को यही मैसेज दिया गया और पीडीएम को भी कहा गया कि इनफ, अब सिर्फ इस मुल्क को बचाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। इस वजह से कभी ये इसकी टेप चलाते हैं, कभी ये प्रोपोगंडा करते हैं, कभी वो प्रोपोगंडा करते हैं कि इन्हें पता है जो बैसाखियाँ इन्हें सहारा दे रही थी, उन बैसाखियों को इन्हें सहारा देने की बजाय मुल्क को बचाना उनकी जिम्मेदारी। देखें, कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर दुनिया में कहीं भी हो, वो उसको एक होता है और आगे कुछ आप भी तो करो यार, ये बताएं ना। इस तरह लगता है कि डमियां खड़ी हुई हैं। एस्टैब्लिशमेंट देखें और मैशत को ठीक करो। इसहाक डार साहब, आपका जीनियस किधर गया? सब एस्टैब्लिशमेंट की प्रायोरिटी मुल्क होता है, जिसकी वजह से वो एस्टैब्लिशमेंट है। ये लूले लंगड़े घोड़ों को उन्होंने बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा 10 दिन में खासे बादल छट जाएंगे। अगर पीडीएम के कुछ लोगों ने हटदर्मी की, अगर की, तो फिर इनके लिए लितर तैयार है, क्योंकि इन्होंने जितना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दबाने के लिए आईनी और गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने थे कर लिए। कातलाना हमले से लेके घर तक छापे तक, 10 साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग खातून तक, नौजवान से लेके 80 साल बाबे तक गिरफ्तारियों का शौक पूरा कर लिया। इमरान खान हर खतरा जो सामने मौत आ रही है और खुद कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी को खतरा, बार बार अदारों में जा रहे हैं। ऐसे लीडर को रास्ते से हटाना मुल्क की सलामती को दांव पे लगाने के मुतरद्दिफ है। मैं नहीं मानता कि इन्हें पाकिस्तान के अदारे इजाज़त देंगे। ठीक है, कुछ लगड़ बगड़ इनके हैं, चमचे करचे, वो जो साफी लगड़ बगड़ चमचे करचे